जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, जरूरी नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं और जो खुदा को घर पसंद आ जाए वही बेटियां होती हैं। अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, उसके साथ मेरी बेटी के भी। पहली सालगिरह मुबारक मेरी प्यारी बेटी ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिम्स लाइफस्टाइल। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी बेबी के फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे जो कार्ड आप लोगों ने देखा ये मैंने खुद से बनाया था और जिन जिन को इनवाइट करना था उनको मैंने व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया था। अच्छा, यहाँ कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करने से पहले स्टेप 1 हम लोग जो करते हैं वो होती है प्लानिंग। प्लानिंग जो भी है वो मैंने राइट डाउन कर दी थी कि किस किस को इन्विटेशन देना है और कौन सी डेकोरेशन करनी है, DIY डेकोरेशन कौन कौन सी करनी है, गेम्स वहाँ पे कौन सी खिलानी है, तो ये सारी मैंने पहले से ही प्लानिंग कर दी थी। तो जी यहाँ पे आ जाती है 31 अगस्त 2021 मिडनाइट बर्थडे सेलिब्रेशन और इस दिन मेरी बेबी 1 साल की हुई थी। अच्छा जी, तो ये बर्थडे सिर्फ स्मॉल सेलिब्रेशन थी जो कि मैं मेरे हस्बैंड और बेबी के बीच में थी और बेबी की रियल बर्थडे जो थी वो सितंबर में हमने की थी। अच्छा, उसके बाद जी सेकंड स्टेप आ जाता है शॉपिंग। तो शॉपिंग के लिए मैं दुबई सुपर स्टोर गई। वहाँ पे डेकोरेशन कॉर्नर जो है मैंने बलून्स डेकोरेशन के लिए सामान लिए, जितने भी पार्टी पॉपर्स या केक्स वगैरह चाहिए थी, गुडी बैग्स के लिए जो भी चीजें चाहिए थी वहां से मैंने बाय की। और मेरा मेन जो थीम था वो ब्लैक एंड मैरून था, लेकिन मैरून में कोई चीजें मिल नहीं रही थी, इसलिए मैं रेड खरीद रही थी। गुडी बैग्स के लिए ही तो बच्चे आते हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो मेरे घर पे जितने भी यानी कि भतीजे भांजे वगैरह और जितने भी गेस्ट आए थे उनके बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे गुडी बैग्स बाय की थी। आगे चल के मैं दिखाऊंगी कि एक गुडी बैग में कितनी चीजें मैंने डाली थी। अच्छा जी, तो बहुत ज्यादा डिले हो गया ये वाला व्लॉग। असल में जो चीज लेट होती है वो लेट होते ही जाती है और इस बार मुझे एनी हाउ अपलोड करना था। असल में बेबी की 31 अगस्त 2022 को सेकंड बर्थडे इंशाल्लाह आएगी, तो मुझे उस चीज से पहले ये व्लॉग अपलोड करना था। और अब नेक्स्ट बर्थडे कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, वो अभी आप लोगों को कुछ नहीं बता रही और अभी तक सही से डिसाइड भी नहीं हुआ। बारिशों की सीजन भी है तो थोड़ा सा आउटडोर करना है, इसलिए हमने सोचा है कि थोड़ा इसको डीले करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे सारी शॉपिंग हो चुकी है। तो जी यहाँ से सारी चीज़ें मैंने बाय कर दी हैं, अब बस बिल हो रहा है इनका। लेकिन अचानक मुझे याद आया कि मैंने अपने लिए तो कुछ भी नहीं लिया, तो फाइनली यहाँ से आके मैंने अपने लिए एक चिप्स भी ली और बहुत ही अच्छी होती है। उसके बाद जी थर्ड स्टेप आ जाता है DIY डेकोरेशंस का। अच्छा, DIY डेकोरेशन नेट पे आप देखेंगे हजारे आइडियाज हैं, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है वहाँ पे, लेकिन मुझे अपने पास जो मटेरियल अवेलेबल था उसमें से ही सारी चीजें करनी थी। तो जी यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स आया हुआ था PR पैकेज का, कुरकुरे जिसमें आए थे, तो उसको मैंने कट करके 1 बनाने की कोशिश की क्योंकि मेरी बेबी की फर्स्ट बर्थडे थी। तो इस तरह मैंने बनाने की कोशिश की, लेकिन सारी कटिंग भी हो गई थी, बस उसको स्टिक करना था। लेकिन एक मिसहैप ये हो गया था कि सारे जो मेजरमेंट थी वो ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो गई थी। उसके बाद मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया और यहाँ पे जो पीसेस बचे थे बॉक्स के, तो उसमें से मैंने 4 पीसेस काट दिए, 2 बड़े 2 छोटे, और इनको जो है मैंने रैपिंग शीट में इस तरह करके लपेट दिया, एक को ब्लैक में और एक को रेड में। तो मुझे इस तरह जो है एक फ्रेम की सूरत में इसको बनाना है। अब इन चारों को आपस में स्टिक करूंगी और ऊपर से जो मर्जी है आपने डेकोरेशन करना है। बहुत अच्छी अच्छी डेकोरेशंस हैं नेट पे अवेलेबल। तो फिर मैंने ये सिंपल सी डेकोरेशन की, बस बेबी की पिक्चर साइड से अटैच करके हैप्पी बर्थडे ज़ैनब लिख दिया। उसके बाद जी मेरे पास एक बास्केट अवेलेबल थी, उसको भी मैंने मैरून और ब्लैक का टच दिया। और जी यहाँ पे मैं अपनी बेबी का हेयर बैंड बनाने लगी थी। हेयर बैंड ऑलरेडी अवेलेबल था, लेकिन मैं चाह रही थी मैं खुद से बनाऊं बटरफ्लाई वाला हेयर बैंड। असल में मेरी बेबी जो थी बहुत छोटी थी, तो उसके लिए जो है स्मॉल साइज के विंग्स भी बहुत बड़े आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद से विंग्स बना रही हूँ तो उसके साथ हेयर पिन भी बनाऊं। और जी यहाँ पे मैंने वायर लेके बटरफ्लाई शेप बना दी। उसके बाद मेरे पास नेट अवेलेबल थी, जैसे मेरी बेबी का फ्रॉक का कलर है मैरून, उसके हिसाब से नेट अवेलेबल थी, उसको मैंने ऊपर चढ़ा के और ग्लिटर शीट से ऐसे स्टिकर्स चिपका दिए। तो जी विंग्स भी मैंने बना दिए। फोर्थ स्टेप मेरे लिए ये आ गया था कि मुझे जल्दी से पैकिंग करनी थी गुडी बैग्स की, क्योंकि नेक्स्ट डे था बर्थडे इवेंट
इवेंट और यहाँ पे सारी चीजें मैंने शॉपर्स निकाल के रख दी हैं ताकि मैं 1 बाय 1 करके फटाफट जो है गोडी बैग बना सकूँ सबके लिए। और जी यहाँ पे जो है ना खाने पीने की चीजें भी ली है, साथ साथ मैंने यूजफुल चीजें भी ली है बच्चों के लिए। रबर हो गया, शॉर्पनर, क्रेयॉन्स हो गए और बलून्स हो गए। तो बच्चे जो है ना वो तो खुश होंगे लेकिन उनकी माएँ भी खुश हो जाएंगी। और ये बलून का सेट जो है मैंने बैक साइड की डेकोरेशन के लिए लिया था। अच्छा जी, तो यहाँ पे गोडी बैग की शॉपर्स भी एक मिलती हैं कि आप उसमें हैप्पी बर्थडे लिखा होता है कि उसमें बच्चों को डाल के दे, वो भी मैंने मंगवाई थी। लेकिन उसके बाद जो है ना मैंने बॉक्सेस मंगवा लिए, उसमें तो अच्छा लगता है बहुत ज्यादा। तो बॉक्सेस जो है पहले सीधे होते हैं, उसको जल्दी से जो है वो टाई करना होता है। उसके बाद जब यहाँ पे मैं 1 बाय 1 करके बना रही हूँ गोडी बैग, तो उसमें मैंने चिप सेट की है और ये बलून का पूरा पैक है। उसके अलावा जी बिस्किट्स है, बंटी है, लॉलीपॉप है और जी क्रेयॉन्स मैंने ऐड किए थे और यहाँ पे रबर और शॉर्पनर भी है। उसके अलावा मुझे स्लाइस जूसेस भी डालने थे लेकिन उसकी बिल्कुल भी जगह नहीं थी, तो फिर उसको मैंने आगे किस तरह प्रेजेंट किया वो भी आप लोग देखेंगे। तो अभी यहाँ पे दूसरा मैं जब जल्दी से बना रही हूँ। सारे गिफ्ट्स यहाँ पे पैक हो गए हैं, बस रह गए हैं तो जूसेस यहाँ पे। तो इनको मैंने रेड और ब्लैक शीट में इस तरह कवर कर दिया। स्ट्रॉ मैंने इनकी बाहर लगा दी थी। तो जी सारे जो है मैंने रेड और ब्लैक शीट में रैप कर दिए थे, तो बहुत ज्यादा अच्छे भी लग रहे थे और बच्चों को भी इस तरह बहुत एक्साइटमेंट होगी। अच्छा, उसके बाद डिस्पोजल ग्लासेस येलो अवेलेबल थे तो उनको भी मैंने टेपे शेपे चढ़ा के थीम के अकॉर्डिंग पैक कर दिया था। तो जी यहाँ पे सारी प्रिपरेशन डन है और बस अब कल इवेंट का इंतजार है। फाइनली लास्ट स्टेप आ जाता है इवेंट के लिए रेडी होना। और यहाँ पे मैं अपनी बेबी को नेल पेंट लगा रही हूँ। लाइफ में पहली बार उसने नेल पेंट लगाई थी। और यहाँ पे मैंने अपना जो है ड्रेस अखरोट क्लोथिंग से ऑर्डर किया था, बहुत ही अच्छा स्टफ है और एम्ब्रॉयडरी भी एग्जैक्ट सेम है जैसा पिक्चर में शो करते हैं। कंट्रास्ट के लिए मैंने मेहरून कलर का क्लच भी लिया था और मेरे हस्बैंड का भी ब्लैक ड्रेस था क्योंकि हमारा थीम वही था। उसके बाद मैं चली गई थी सायरा बाजी के सैलून, पलक ब्यूटी पार्लर के नाम से मकली में है। उनको मैंने पहले से ही बोल दिया था कि बहुत छोटा सा फंक्शन है और लिमिटेड लोग होंगे तो इसलिए सॉफ्ट ग्लैम लुक चाहिए मुझे। तो उन्होंने बिल्कुल नेचुरल लुक दिया था मुझे और एंड तक बिल्कुल सॉफ्ट मेकअप रहा, खराब नहीं हुआ था। और मैं जब तक पार्लर पे तैयार हुई थी तो मैंने यहाँ पे सारी चीजें अवेल पहले से ही करके रख दी थी बेबी के लिए कि जब तक मैं वहाँ पे तैयार हूँ और यहाँ पे बेबी भी रेडी हो जाए। और घर वाले यहाँ पे इसको रेडी कर रहे थे। और आज मैं फर्स्ट टाइम व्लॉग में अपनी बेबी का फेस रिवील करने वाली हूँ। आप लोग माशाल्लाह जरूर बोल दीजिएगा और मेरी बेबी के अच्छे नसीब के लिए भी दुआ कीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग भी बिल्कुल रेडी होके वेन्यू पे आ चुके हैं, पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाई और माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा हमारी छोटी सी फैमिली के लिए। तो जी वेन्यू जो था मकली जिम खाना का था, उनको हमने सिर्फ स्टेज बनाने का बोला और हमारी थीम बताई थी और लिमिटेड लोगों के लिए बताया था कि इतनी टेबल्स लगेंगी। तो उसके बाद जी डेकोरेशन जो थी वो हमने खुद से की थी और टेबल पे भी जो सामान रखे वो मैं खुद से लेके आई थी घर से। तो भाई यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि बहुत कम टेबल और चेयर्स लगी हुई हैं क्योंकि बहुत ही घर के लोगों में फंक्शन था और फ्रेंड्स में था। तो जी आज अब यहाँ पे देखेंगे मैंने सारी जो डेकोरेशन की थी वो यहाँ पे लगा दी है। हैप्पी बर्थडे का फ्रेम मैंने आगे लगा दिया था और यहाँ पे मैंने पॉपकॉर्न डिस्पोजल ग्लासेस में डाल दिए थे। उसके अलावा कैप्स रखी हुई है। यहाँ पे स्लाइस जूसेस मैंने वुडन बास्केट है उसके ऊपर रख दिए थे और बेबी का फोटो फ्रेम है, केक स्टैंड है, टेडी बियर है और गोडी बैग्स हैं। बाकी पीछे जो डेकोरेशन थी तो वो मेरे ब्रदर और हस्बैंड ने मिलकर कर दी थी। तो जी यहाँ पे केक जो है वो पाई इन द स्काई का हमने कराची से मंगवाया था। अब यहाँ पे बर्थडे हो रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। सब बच्चों ने भी इंजॉय किया, हमें भी बहुत मजा आया, एक गेट टुगेदर हो गई। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch. अब यहाँ से स्टार्ट होंगी गेम्स और बच्चों के लिए मैंने 3-4 गेम्स जो है वो डिसाइड कर दी थी। सबसे पहले ये वाली गेम जो है स्पून मुंह में रख के और क्रिस्टल जो बॉल होता है सिंधी में उसको ठेरी बोलते हैं, तो उसको मुंह में रख के आपने इधर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आना है और वापस भी जाना है। तो जो 2 बड़े बच्चे हैं उन्होंने कर लिया था और बाकी 2 छोटे हैं उन्होंने नहीं किया था। लेकिन मैंने जो है एक रूल रखा था कि जो हारेगा उसको ही गोडी बैग मिलेगा। तो बच्चे इसको जो है वो एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद जो है वो चेयर गेम में यहाँ पे स्टार्ट कर दी और मेरी बेबी आप लोग देख रहे होंगे वॉकर में घूम रही है। वॉकर भी मैच हो गई मैरून कलर की, वाह। अच्छा, जो गेस्ट आए थे उनके जो बच्चे थे वो बहुत छोटे थे तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। बाकी यहाँ पे मेरे भाई के बच्चे और बहन के बच्चे हैं वो आपस में गेम्स खेल रहे हैं। हम लोग भी उनको देख के एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उसके बाद डिनर था तो हमने सोचा गेम्स पहले करवा दे। तो जी यहाँ पे अब फाइनल राउंड चल रहा है और देखते हैं कौन जीतता है। यहाँ पे सबने जो है कहा कि ये राउंड जो है थोड़ा लंबा करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। बच्चों को दौड़ा दौड़ा के थका दिया था हमने।
अच्छा जी, तो अब यहाँ पे जीतेगा मेरा बहन का बेटा और अलियान। उसके बाद जी हम यहाँ पे टग ऑफ वॉर की रेस करवा रहे थे, तो उसमें भी मेरे जो है भाई के बच्चे जो है वो जीत गए थे। अब आ जाता है डिनर टाइम और डिनर में थे चिकन के कबाब और सलाद, रायता, उसके अलावा चटनियाँ थी, फ्राइज थे और चिकन बिरयानी थी, चिकन कढ़ाई थी और मीठे में रबड़ी टाइप कुछ था। और नान जो थे गार्लिक नान भी थे और प्लेन नान थे जो कि हमारे बिल्कुल लाइव बन रहे थे। मतलब इतना अच्छे साफ सुथरे तरीके से हर एक चीज को रैप करके ऊपर से बेच रहे थे, तो बड़ा अच्छा सेटिस्फाई हुए। खाना बहुत ज्यादा टेस्टी था, जो गेस्ट आए थे उनको भी बहुत मजे का लगा और जिम खाना वालों ने कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। जब भी हम लोग जाते हैं बहुत ही अच्छा सेटिस्फाई होके आते हैं। तो जी यहाँ पे चिकन कढ़ाई भी आ चुकी है, गर्मा गर्म सारी चीजें पेश कर रहे थे, एंड में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सर्व की गई। अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शन बहुत ही सक्सेसफुल रहा, बहुत मजा आया। और अब हम लोग घर आ चुके हैं और हमें मिले हैं कुछ एनवेलप्स, कुछ गिफ्ट्स मिले हैं, तो वो अनपैक कर रहे हैं। बहुत एक्साइटमेंट होती है ना कि जल्दी से खोले, बस फटाफट चेंज करके हम लोगों ने गिफ्ट्स अनपैक किए। सबसे पहले ये वाला जो गिफ्ट है बेबी की नानी ने गिफ्ट दिए हैं, सारे कपड़े हैं इसमें और बेबी के नाना ने जो है वो एनवेलप दिया था। तो जी ये थे नानी के गिफ्ट्स। उसके बाद जी मेरे भाई के छोटे बेटे ने दिया था ज़ैनब को ये वाला गिफ्ट और हर किसी ने सेपरेट दिया था, किसी ने एनवेलप दिया था। तो जी यहाँ पे जो है ये आगे टॉयज गर्ली एक्सेसरीज हैं, बेबी को बहुत पसंद आई। उसके अलावा जी भाई के बड़े बेटे ने ज़ैनब को दी डांसिंग डॉल और इसमें लाइटिंग वगैरह भी है। तो बच्चों ने ज़ैनब को गिफ्ट्स दिए, बाकी बड़ों ने जो है वो एनवेलप्स दिए। उसके अलावा जी यहाँ मेरी खाला जो है उन्होंने ज़ैनब को कपड़े भी दिए और एनवेलप दिए। उसके बाद जी यहाँ पे ये बड़ा वाला जो गिफ्ट है ये बेबी की पुप्पो ने गिफ्ट दिया है, तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। वाह, इसके अंदर तो ये वाली गाड़ी है जो कि मैनुअल चलानी पड़ती है, क्योंकि इससे पहले बेबी ने कभी इस तरह की गाड़ी नहीं चलाई। छोटी है वो, वॉकर में चलती थी, तो फिर इसमें बैठ के वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। बेबी बहुत एक्साइटेड हो रही थी। उसके बाद ही कुछ दिन बाद मेरे पापा की बर्थडे थी, तो अम्मी ने पापा की बर्थडे जिम खाना में सेलिब्रेट की थी। ये कार्ड मैंने बनाया था और सब घर वाले इनवाइटेड थे और केक जो था वो हाफिज बेकरी कराची से लिया था। तो मेन मकसद जो था वहाँ पे डिनर करने का यही था, क्योंकि उस दिन जो बेबी की बर्थडे में खाना सबने खाया तो सबको पसंद आया था, इसलिए वही सारी चीज़ें ऑर्डर की थी और फिर वही सारी चीज़ें खाई और सेलिब्रेशन भी हो गई, तो बहुत मज़ा आया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।